खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त जो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन, अपनी इंडिकेटर्स हमारे आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होते जा रहे हैं, लेकिन ये कितना लॉन्ग टर्म में जाकर भी पॉजिटिव रहेंगे? हमारी स्टॉक मार्केट बड़ा ग्रो कर रही है, इंटरेस्ट रेट में हम मुसलसल कमी देख रहे हैं, IMF प्रोग्राम भी हमने हासिल कर लिया है, तो क्या एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हमने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त हासिल कर ली है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बेसिकली डिपेंड करेगी कि हम रिफॉर्म्स प्रोसेस जो शुरू किया है, जिसमें एक्सपेंडिचर साइड जो फिस्कल जो आपकी इक्वेशन है, यानी कि आप जो खर्चे करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खर्चे करती है, उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है। उसमें प्राइवेटाइजेशन से लेकर पेंशन रिफॉर्म से लेकर और साइज ऑफ द गवर्नमेंट से लेकर मिनिस्ट्रीज को जो है वो प्रोविंशियल एम्बेड्स में देने से लेकर बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो कि अभी शुरू हुए और अभी उनका जो है वो ये कहने कि पहला स्टेप है और उसमें काफ़ी हमें जो है काम करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि उसमें वक्त लगेगा। और अगर इस ट्रैक पे हम रहे और वक्त भी लगा, लेकिन रिफॉर्म्स ये सारे हुए, सिविल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स भी शामिल है उसके अंदर, तो और फिर डिवोल्यूशन भी है सूबों को मजीद और सूबों से फिर लोकल गवर्नमेंट्स को। तो देखें, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगी और किसी हद तक हम अचीव करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट 5% या उससे नीचे आ जाए, टैक्स टू जीडीपी हमारा 15% तक पहुंच जाए, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी हमारा 20% तक पहुंच जाए, या फिर हम जो है रिजर्व्स जो है वो तकरीबन कोई 50 बिलियन तक पहुंचें, एक्सपोर्ट्स हमारी कुछ 60-70 बिलियन डॉलर्स की पहुंचें, उसके साथ इंपोर्ट्स हमारी कंटेंट रहें, हमारा ट्रेड डेफिसिट कंटेंट रहे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल रहे, ग्रोथ हमारी 6-7-8% पे रहे और कंटिन्यूस बेसिस पे रहे, रेगुलर बेसिस पे हर साल हमारी ये ग्रोथ अगले कोई 10 से 15 साल चलती रहे। हमारा जो यूथ बल्ज है, जो मार्केट में लोग आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो एब्जॉर्ब होते रहे, 18 लाख लोग जो हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी उस वक्त आएगी। अभी तो हमने एक जो है ये कह लें कि लास्ट ईयर के मुकाबले में एक बेहतर जो है वो पोजीशन अचीव की है, जो कि बहुत ज़रूरी थी और बहुत अच्छा हुआ। और जो अशारिये हैं वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं, इंडिकेटर्स आपके बेहतर होते जा रहे हैं, ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े, वो आपको बेहतर रेट कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अब दोबारा से जो है वो स्टेबलाइज हो गया है। लेकिन इसके बाद ग्रोथ की तरफ भी हमें जाना है और ग्रोथ बड़ा हमें जो है ना बड़ा सोच समझ के ग्रोथ की तरफ जाना है। वो वाली ग्रोथ हमें नहीं चाहिए कि हम 1-2 साल में ग्रो करते हैं, 5-6-7% पे जाते हैं और हमारा डॉलर का क्राइसिस आ जाता है, हमारे कर्जे हम देने के काबिल नहीं रहते, फिर IMF के पास भागते हैं। इस मरतबा ये गलती नहीं करनी। तो बड़ा सोच समझ के रिफॉर्म का प्रोसेस, बहुत ही रिगरस, बहुत ही विल के साथ, और जहाँ टैक्सेस नहीं लगे या नहीं, जहाँ से हम ले रहे, जहाँ कंप्लायंस नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर है या लैंड है, प्रॉपर्टी है, रिटेल एंड ट्रेड है, बहुत बड़े एरियाज हैं, अंडर इन्वॉइसिंग है, सेल्स टैक्स के बड़े इश्यूज हैं। और फिर पॉज का जो है हमने वो जो है इम्प्लीमेंट करना है कि हर तरफ डिजिटल जो है ना वो पेमेंट्स हों और बैंकिंग के थ्रू हो। ये चीज़ें हमने बहुत पैरेलल जो है ना सारी अचीव करनी है। तो जब तक ये अचीव होंगी, जब तक सही। हमारा ये जो इस वक्त स्टेबलाइज हमने की है चीज़ें, उसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे ग्रोथ में और वो सस्टेनेबल होगी, उस वक्त हम ये देखेंगे कि हाँ, अब सस्टेनेबिलिटी हमने अचीव की है, अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है हम मजीद ग्रो कर सकते हैं और रिस्क भी ले सकते ठीक हैं। है, मेरा तो कहने का मतलब ये हाँ। कि अभी हमने एक स्टेबिलिटी अचीव की है, बट आगे जाते हुए देखना होगा रिफॉर्म प्रोसेस कितना चलता है, उस हिसाब से हमें नजर आएगा और कि मतलब कितना ये जो सस्टेनेबिलिटी हम अचीवमेंट अचीव इस कर वक्त है सकते हमारी, ये भी एक्चुअल या जेन्युइन अचीवमेंट है, क्योंकि हम पिछले कुछ अरसे में बैड टू वर्स्ट की तरफ चले गए थे। हमारे कुछ इंडिकेटर्स, चाहे वो इन्फ्लेशन रेट हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, वो इतने ज़्यादा हाई हो गए थे कि हैं। अब जी अगर उसमें कोई रिलीफ भी मिल रहा है, 3 रिव्यूज़ में अगर 4.5% इस वक्त हमें रिलीफ मिला है इंटरेस्ट रेट में, तो वो भी अभी भी हायर साइड है, चूँकि हम इतना ज़्यादा हाई जा चुके थे। तो ये एक्चुअल अचीवमेंट है या एक मामूली सी रिकवरी इसको कहा जा सकता है? नहीं नहीं, एक्चुअली अचीवमेंट है जी, इसमें मामूली रिकवरी की बात नहीं है, बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि एक कंट्री को जो है वो जो डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुका हो, उसको वहां से लेकर आना और स्टेबलाइज करना कोई आसान चीज नहीं होती है। और ये हम आप नहीं कह रहे, ये एक्चुअली जो ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसीज हैं वो आपको बता रही हैं कि आपके हालात पिछले साल के मुकाबले में कितने आप दोबारा से बेहतर हो चुके हैं या स्टेबलाइज हो चुके हैं, या इन्फ्लेशन की शरह को आपने समहाउ जो है स्टेबलाइज कर दिया है, या इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेकर आ रहे हैं और अब जो है इन्वेस्टमेंट की फिजा जो है बहाल होनी चाहिए। एनर्जी का मसला जो है आप हल कर रहे हैं या उसमें उसमें जान मार रहे हैं, अब नजर आ रहा है थोड़ी एफर्ट्स। इसके अलावा टैक्सेस को जो है सही जगह लगाने की बात हो रही है, रिटेल वालों से बात हुई है,
एग्रीकल्चर पे बात हो रही है, तो देखें बात ये है कि एक तरफ स्टेबिलिटी अचीव करना, दूसरी तरफ रिफॉर्म्स की तरफ गामजन होना, आईएमएफ का प्रोग्राम मिलना, और अब इस विल के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि जी अब इस पे हमने इसको अब कंप्लीट करना है और सही तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करना है। हमें इस चुंगल से निकलना है अब कि आईएमएफ बार बार जो है कर्जों पे जाते रहे। हमें अब सेल्फ रिलायंस जो है क्रिएट करनी है, सेल्फ डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है। उसके लिए हम दोबारा तो चढ़ गए। अब फिर मैं वही कहूंगा कि यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस जगह से आगे जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं और कैसे अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करें। और हम सब मुख्तलिफ आपने रिफॉर्म्स की बात की, फिर टैक्स सेक्टर का भी जिक्र हुआ, तो ये टैक्स रिफॉर्म्स में क्यों ना माजी की हुकूमतें कामयाब हो सकी हैं, ना अभी ये हुकूमत हमें कोई ख़ास कामयाबी हासिल करती दिखाई दे रही है। जब भी कहीं टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होता है, टैक्स कलेक्शन शॉर्टफॉल की तरफ जाते हैं, तो हम मिनी बजट की सूरत में मज़ीद उन्हीं लोगों पर मज़ीद बोझ लाद देते हैं। तो यहाँ भी टैक्स नेट बढ़ाने की जो कोशिशें वो अभी तक अमली तौर पर तो नहीं हमें कामयाब होती दिखाई दी हैं। अब आगे हम इस तरह के मिनी बजट्स देखेंगे या ये टैक्स रिफॉर्म्स के ज़रिए लोगों को किसी हद तक रिलीफ मिल सकेगा? नहीं, मेरे ख्याल में तो देखें टैक्स जो है वो ऑलरेडी इस महीने का तो अचीव हुआ है, मतलब सितंबर का। पिछले महीने को शॉर्टफॉल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मिनी बजट की बात हो रही है या इस तरह की कोई चीज़ अभी आएगी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो मीट हो जाएगा। और उसमें काफ़ी गवर्नमेंट की अपनी, मिनिस्टर फाइनेंस की अपनी भी एक काविश ये है, अपनी एफर्ट ये है कि उन्होंने अभी रिसेंटली कैपिटल मार्केट से या फाइनेंशियल मार्केट से या बैंकिंग सेक्टर से जो बोरिंग की हुई थी, उनको उन्होंने जो है बायबैक किया है। बायबैक से मुराद ये कि उन्होंने रिप्लेस कर दी महंगी बोरिंग सस्ती बोरिंग के साथ। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट है, जो फ़र्क है खर्चों का और आमदन का, वो मेरे ख्याल में काफ़ी मैनेजेबल हो जाएगा इस मरतबा। तो टैक्स का शॉर्टफॉल अगर एक तरफ होता भी है, तो दूसरी तरफ खर्चे कम हो जाते हैं, या जो डेट सर्विसिंग है, जो कर्जों की अदायगी हैं, वो कम हो जाती हैं। मेरे ख्याल में वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिकेटर है, वो ज़्यादा बड़ा जो है वो क्वान्टिटेटिव या क्वालिटेटिव बेंचमार्क जिसे कहेंगे आईएमएफ का, वो अचीव हो जाता है। तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब होगा। और एक और चीज़ ये भी है कि जनवरी ऑनवर्ड जो है वो इस पर एफर्ट शुरू हो जाएंगी। जो प्लान भी है गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में, जो टैक्सेस पे है, एग्रीकल्चर टैक्सेस, ये उसके ऊपर काम शुरू होगा, और मेरे ख्याल में अगले बजट से वो लागू भी हो जाएगा। तो उस पर भी काम शायद हो रहा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी अगर हो जाता है। मेरे ख्याल में कोई नई बजट की मुझे नहीं लगता कोई इस वक्त ज़रूरत है, या कोई नई बजट आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।